वन विभाग के तत्वाधान में बाबा कढ़ेरा सिंह डिग्री कॉलेज में वन्य जीव जन जागरूक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वन में रहने वाले जानवरों के बारे में जानकारी दी गई और ग्रामीणों को वन्य जीवों को लेकर जागरूक किया गया। शनिवार को बाबा कढ़ेरा सिंह डिग्री कॉलेज में आयोजित वन विभाग के वन्य जीव जन जागरूक विचार गोष्ठी में भालू संरक्षण केंद्र आगरा के विशेषज्ञों द्वारा वन्य जीवों के पालन पोषण को लेकर विचार व्यक्त किए गए। इस गोष्ठी का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बाबूलाल ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान जिला वन अधिकारी प्रभाकांत पांडे ने कहा कि पर्यावरण स्वच्छ रहे, इसके लिए जंगलों में जानवरों की मौत ना हो, इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, इसके लिए विभाग लगातार अभियान चला रहा है। ठाकुर कारिंदा सिंह ने कहा कि जंगल में रहने वाले जानवरों की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है, इसके लिए वन विभाग द्वारा जागरूक अभियान बहुत ही सराहनीय है। इससे पूर्व प्रहलाद सिंह ने अतिथियों को सम्मानित किया। सर, आज विद्यालय में इस प्रकार से वन विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित हुआ है? आज जो वन्यजीव के संबंध में हम लोगों के द्वारा एक कैंपा योजना के अंतर्गत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। हमने देखा है आजकल जो काफ़ी जानवर हैं, कुछ लोगों तस्करी कर रहे हैं। तस्करी को रोकने के उद्देश्य से कि कोई भी अगर कहीं कोई वन्यजीव कोई तस्करी करता है, कहीं बनता है, इस समय एक बर्ड फ्लू भी चल रहा है, उसके संबंध में भी सभी को क्षेत्रवासियों को जागरूक करना है कि कहीं भी एक साथ अगर कोई पक्षी मरता है, 4 या 5 पक्षी अगर किसी तरीके से मरते हैं, तो तत्काल उसकी सूचना वन क्षेत्राधिकारी तथा पशु चिकित्सा अधिकारी को दें, जिससे ये हमें मालूम हो सके ये चिड़िया किस तरीके से मर रही हैं। और हमारे बगल में जो है सरिस्का है और घना पक्षी भी आ रहे हैं, यहाँ से कुछ जानवर भी निकल के आ जाते हैं। अभी पिछले विगत वर्ष लॉकडाउन में एक लेपर्ड यहाँ आ गया था, जिसको हम लोगों ने रेस्क्यू करके तत्काल उसको जो शिवालिक भेजा गया था। और क्या कुछ संदेश देना चाहोगे लोगों को इस जरिए से? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, अगर कोई भी जानवर घायल होता है या कहीं से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दें। मेरा नंबर है 89 58 56 57 86। किसी प्रकार का कोई सांप निकलता है या कोई भी जानवर घायल हो जाता है, कुछ गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है, तो कुछ पक्षियाँ जो है गला सूखने से घायल होने या अचानक गिरने लगते हैं, तो उसकी सूचना तत्काल हमें दें। मतलब ये है कि पर्यावरण का जो है बिल्कुल शुद्ध होना, ये पर्यावरण से सीधा जुड़ा हुआ है। जो है जंगली जानवरों को जो है आजकल लोग जो है उनके घर को जो है हैबिटेट को जो है विनाश कर रहे हैं, वो जो है शहर की ओर भाग रहे हैं, लोग उनको मार रहे हैं, और इससे जो है पर्यावरण का सबसे बड़ा खतरा यही है। अभी आप देखे होंगे कि लॉकडाउन के समय जो है कोरोना के लॉकडाउन के समय आप देखे होंगे कि नदियाँ जो है इससे साफ हो गई थी। जंगल से भाग कर जो है जानवर रोड पर जो है टहल रहे थे आराम से। और तो और अब जो है देखेंगे हाइना जो है गांव में जो है चला जा रहा है, लोग उसको ही मार रहे हैं, शेर की, और उसको शेर कहकर जो है मार रहे हैं, क्योंकि स्किन उसका जो उसका ऊपरी पार्ट होता है वो थोड़ा शेर और उससे लेपर्ड उससे हाइना से जो मिलता है, इसलिए लोग जागरूक नहीं है, इसलिए वो लोग मार रहे थे। जो है मारना नहीं चाहिए उनको, जानवर कोई काटता नहीं, कोई जो है मारता नहीं। अगर आप उसको छेड़ेंगे, गाँव वाले छेड़ेंगे तो जरूर बचाव के लिए वो अटैक करता है। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये बच्चों को जो है इसलिए बताया जा रहा है कि ये अपने गाँव में जाकर बताएं, किसी भी जानवर को मारे ना, जो है मारना नहीं चाहिए। ये जो है सब ये चेन है, ये चेन फूड है। अगर ये जो है एक कोई चेन की कड़ी अगर टूटी तो वो चेन की तरह टूट जाएगी और पर्यावरण का बहुत बड़ा खतरा होगा। आजकल जब देख रहे हैं कि कोरोना क्यों हो रहा है, ब्लू फ्लड क्यों आ रहा है, ये इसीलिए है। बर्ड फ्लू वगैरह जो हो रहा है, रीजन यही है, मेन रीजन यही है, कुछ नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, जंगल कटते जा रहे हैं, उनके हैबिटेट जो आवास है जानवरों को जो है वो सब जो है हटाया जा रहा है, तो कहाँ जाएंगे जानवर जो है गांव की तरफ जा रहे हैं, लोग मार रहे हैं। आजकल ये पता चला हुआ जंगली सुअर जो है आलू खा रहा है, गेहूँ में घुस जा रहा है। रीजन क्या है? उसके हैबिटेट, उसके आवास को हटा दिए हैं, कहाँ जाएगा वो? अब उसको मारेंगे, जब अधिक संख्या में अगर मार देंगे तो आप देखिए जो है उसका पर्यावरण खतरा जो है बन जाएगा। सर ये स्थिति है। सर जैसा कि देखा जाता है, जब कस्बा के मुख्य जो तराई चौराहे हैं वहाँ देखा था कि नालियों पर ऊपर जो जालियाँ होती हैं वो जाली नहीं लगी थी, तो लोग कहते थे खतरा हो सकता है। अब हमने देखा है वहाँ जाली लगी हुई है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे इसको लेकर? मैं आपको बता दूं, यह एक रूटीन प्रक्रिया है। जालियां बनती हैं, टूटती हैं। जब आपने पहले हम यहाँ के देखा कुछ जालियां नाली से हटी हैं, तो वो मरम्मत के लिए गई हुई थी,
जब टूट जाती हैं तो मरम्मत के लिए भेजी जाती हैं। मरम्मत होने वालों को पुनः उसी जगह पर लगा दिया जाता है। आज जो नालियाँ आपको मिली हैं उन पर सभी पर जालियाँ लगी हैं, वो सारी मरम्मत होकर अपनी जगह पर उनको सेट कर दिया गया है। और ऐसी कोई समस्या और जो जनता की समस्या हैं उन पर लगातार सुनवाई होती रहती है और ज़रूरत के हिसाब से समय पर सारा काम, सारा समाधान चलता रहता है और ये एक रूटीन प्रक्रिया है।